माननीय सदस्य जयराम कुमार महतो जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। हमारा आजाद भारत दो महत्वपूर्ण विचारों के साथ आगे बढ़ा था। एक विचार गांधी जी के थे कि जब तक भारत के किसान उन्नत नहीं होंगे भारत उन्नत नहीं होगा। दूसरा विचार पंडित नेहरू जी का था कि कल कारखाने आधुनिक मंदिर हैं। हम पंडित नेहरू जी के विचार से तो काफी आगे हो चुके हैं कल कारखानों में, डैम निर्माण में, लेकिन गांधी जी के विचार से हम लोग पिछड़ के रह गए। इसका कारण था कि जिन नदियों में डैम बना, जिन किसानों की जमीनें ली गई, चाहे वो मैथन का डैम हो, पंचेत का डैम हो, टेनू घाट का डैम हो, चांडिल का डैम हो या कोणार्क का डैम हो, उन डैमों का पानी उद्योगपतियों को आराम से मिला लेकिन किसानों को नहीं मिल पाया। इसलिए आज व्यवस्था ये है कि उद्योगपति फले फूले और किसान फांसी के फंदे पर झूले। इसलिए आज मैं माननीय मंत्री महोदय को सुझाव देना चाहूंगा कि राज्य स्तरीय समीक्षा कराई जाए और जिन डैमों का निर्माण किसानों की जमीन में हुआ है सबसे पहले एक रिपोर्ट तैयार कराई जाए कि कहां कहां मुआवजा पेंडिंग है। क्योंकि मेरा एक प्रश्न था उसमें विभाग ने स्वीकारा भी है कि इतनी संख्या को मुआवजा देना था लेकिन उससे काफी कम संख्या को मुआवजा दिया गया है। तो सबसे पहला मांग मेरा होगा। और दूसरी बात, सबसे पहले मेरा तोपचांची जो है वो तोपचांची डैम का पानी झरिया कतरास जाता है और वो तोपचांची ब्लॉक में है जो कि एक मूल रूप से कृषि प्रधान प्रखंड है। अतः मैं चाहूंगा मंत्री जी से कि झरिया कतरास को पानी जाए, अच्छी बात है, लेकिन तोपचांची प्रखंड के लोगों को भी पानी मिले, इस बात का ध्यान रहे। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये बस 30 सेकंड, ये जो आपका कोणार्क नहर परियोजना है जिसमें पिछली सरकार में चूहे खा गए का रिपोर्ट आया था अफसरों के माध्यम से, तो हम चाहेंगे कि इस बार वो ऐसा रिपोर्ट ना बने। कोणार्क की जो नहर परियोजना है उसे सुचारू रूप से संचालन किया जाए, उससे हमें लगता है कि 3-4 विधानसभा के लोग लाभान्वित होंगे। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, मैं भी समझ रहा हूं समय का अभाव है। सरकार का उत्तर माननीय मंत्री। अध्यक्ष महोदय, जल संसाधन विभाग के मंत्री के तौर पर अपना बजटीय अभिभाषण शुरू करने से पहले मैं झारखंड के सभी वीर शहीदों को नमन करते हुए हमारे आदर्श और जिनके मार्गदर्शन से, जिनके आशीर्वाद से मैं आज यहाँ तक पहुँचा हूँ, विश्व गुरु शिबू सोरेन जी के सपनों को साकार करने के संकल्प को दोहराता हूँ। हमारे नेता झारखंड ही नहीं देश विदेश में अपना परचम लहराने वाले माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी के सफल नेतृत्व में यह सरकार झारखंड की चहुमुखी विकास के लिए किस संकल्प है। जल है जीवन का आधार, जल से ही जंगल व हरियाली अपार, जहाँ बहे जल की धारा वहीं खुले समृद्धि की द्वार। इन्हीं भावनाओं के साथ में जल संसाधन विभाग के वित्त वर्ष 2025-26 की उपलब्धियां तथा वित्त वर्ष 2026-27 के प्रस्तावों और बजट का विवरण इस सदन के समक्ष प्रस्तुत करता हूं। इस कटौती प्रस्ताव में जो पक्ष और विपक्ष में जिन सदस्यों ने भाग लिए, रोशन लाल चौधरी जी, जीगा सुरेन हुरो जी, सत्यनारायण तिवारी जी, राजेश कच्छप जी, सुरेश पासवान जी, जनार्दन पासवान जी, मंगल कालिंदी जी, अरूप चटर्जी जी, मनोज यादव जी, सरयू राय जी, जयराम महतो जी को मैं धन्यवाद देता हूं। और अभी सारे लोगों का मैं ध्यानपूर्वक बात सुना। तिवारी जी का बलाही डैम कहीं गुम हो गया है 50 साल पहले, लेकिन मैं वादा करता हूं इस 5 साल में आपको खोज करके आपको घर पहुंचा दूं। अभी यहाँ देखिए राजनीतिक करते हैं, राजनीतिक में आम सभा, ये क्या है? आम सभा। आम सभा में बोलने से काम नहीं होता। घर घर जब हम लोग डोर टू डोर जाके प्रचार करते हैं, मिलते हैं, तब होता। अब ईमानदारी से बताइए, यहाँ 81 विधायक हैं, कितना विधायक किस काम के लिए मेरे पास चिट्ठी दिए हैं बताइए। एक तो मनोज चचा जो हैं वो आते हैं, बाबूलाल मरांडी जी भी हमको बोले हैं 1-2 ठो, नहीं तो बोलिए तिवारी जी 1.5 साल हो गया एक भी फोन या कोई कागज आप भेजे तो हम, मेरा पास तो जीन तो है नहीं कि हम देखेंगे कि तिवारी जी का कहाँ एगो डैम गुम हो गया। मैं यहाँ दस्तावेज लाया हूँ, पूरा बोलने का दस्तावेज लाया हूँ, लेकिन काम करना है मुझे। मेरे पास जो पिछला विभाग मिला था है, जो अभी
कल्याण विभाग, अल्पसंख्यक कल्याण, मैंने जितना काम किया है उसमें अभी तक देश में क्या विदेश में भी नहीं काम हुआ। और मैं वादा करता हूं जो चीज 50 साल में जल संसाधन विभाग में नहीं हुआ है वो मैं 5 साल में करके दिखलाऊं, ये मैं वादा करता हूं। लेकिन आपका भी सहयोग चाहिए। आप सिर्फ मेरे पास लिख दीजिएगा तो नहीं, आपको एग्जीक्यूटिव को, चीफ इंजीनियर को फील्ड ले जाकर उनसे एस्टिमेट बनवा करके यहाँ भेजवाइए। आज सरजू चचा स्वर्ण रेखा के बारे में इनके लिए मैं बहुत लाया था, और ये देख लिए क्या लाया, इसके बाद नया ही खोजे। हम जानते थे खोज खाज के लाएंगे, तो इनसे तो हम लोग बहुत जूनियर हैं, बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। हम आपसे बात भी करेंगे, जो भी कमी जहां होगा वहां हम लोग करेंगे। अभी हम ऐसे टोटल नहीं पढ़ते, ऐसे पढ़ देते हैं। पीर टाड़ में हम लोग एक नई योजना मेगा लिफ्ट योजना शुरू किए हैं, जिसमें 120 तालाब में हम लोग पानी स्टॉक करेंगे। करके दीजिए। मैं मंत्री जी से इतना ही कहता हूं कि भाई आप समीक्षा करिए, जो आपकी अधूरी योजनाएं हैं, जो लटके पड़ी हुई है, अब उसके लिए भी आप एग्जीक्यूटिव से क्या, आपके सचिव तक से मैंने कई एक दफा बात किया। आप मजबूर सुनिए, नहीं सुन लीजिए थोड़ा सा। आज मजबूर होकर के मुझे खड़ा होना पड़ा जब आपने कहा कि लिख करके दीजिए, एग्जीक्यूटिव से बात करिए। आपके सचिव से मैं बात किया कि हमारी अपना क्षेत्र का मामला है अध्यक्ष महोदय, प्रखंड 3 अंतर्गत चरकी पहाड़ी मध्यम सिंचाई योजना, ये 2018 में प्रारंभ हुआ, 2019 में पूरा होना था और अभी तक पूरा नहीं हुआ। योजना कोई बहुत बड़ा नहीं था, 2 करोड़ 44 लाख का था, 1 करोड़ 48 लाख पेमेंट हो चुका। और कल जब मैंने थोड़ा डांटा, मैंने कहा कि अगर आप लोग नहीं बताएंगे कहाँ क्या पोजीशन है तो हम धरना पर बैठ जाएंगे। तब लोगों ने लिख करके आज हमको पत्र दिया, और इसके लिए मैंने आपके सचिव से कई एक बार बात किया, आपकी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से कई एक बार बात किया, आपकी एसी से कई एक बार बात किया, कोई सुनता नहीं है। ये नॉर्मल काम के लिए तो पदाधिकारियों को खुद एक्टिव होना चाहिए मंत्री महोदय, और मंत्री को ही बोलना पड़े, मुख्यमंत्री को ही बोलना पड़े, तो आप उन लोगों के ऊपर ये पूछिए। मैं ये आपको भेज देता हूं, इसलिए मैं कह रहा हूं कि आज वो भी हमको लोगों ने उपलब्ध कराया है, जब थोड़ा उन लोगों के ऊपर बिगड़े तब। चलिए, सूचना ये है, माननीय मंत्री जी को मैं जानता हूं, काम करने वाले लोगों में से एक है। इनके अब्बा को भी जानता हूं, वो भी भाषण नहीं काम पर विश्वास करते थे, और विभाग भी अच्छा काम कर रहा है, इसमें कहीं दो राय नहीं है। लेकिन मेरा केवल आग्रह है, उनके भाषण से जो बातें उभर के सामने आई है, जिसमें नेता प्रतिपक्ष ने भी थोड़ा प्रतिकार व्यक्त किया है, मेरा इतना ही आग्रह है कि भाई विभाग का काम है असेसमेंट करना, वरना आपको बताना होगा कि यह योजनाओं को किस आधार पर आपने चयन किया। उस ठीक है, माननीय विधायकों की रोल है, हम सबका दायित्व है कि हम अपने क्षेत्र की जरूरतों को चिन्हित करके सरकार के पास पहुंचाएं, लेकिन क्या विभाग का यह दायित्व नहीं बनता कि जो जल आयोग आपने बनाया है, पूरे सभी राज्यों में जल आयोग है, असेसमेंट करता है कि भाई पानी का स्तर क्या है, कहाँ क्या जरूरत है, कहाँ पोखर का जरूरत है, कहाँ बांध का जरूरत है, ये पूरा इंजीनियरिंग इन्हें करना होगा। केवल विधायकों पर फेंक देने से पिक एंड चूज नहीं हो सकता। जहां जरूरत है, जिस प्रकार आपने कहा कि पीरताड़ में जरूरत आपने बनाया, और कहाँ जरूरत है, नहीं जरूरत है, इन जरूरतों को खोजे। केवल यह कह देने से कि विधायक हमसे मिले कि नहीं, विधायक ने हमको सलाम दिया कि नहीं, ये कहने से विधायक के बारे में हम यो नहीं बोले, आप गलत सेंस ले लिए। विधायक के बारे में ये बोले कि आप अनुशंसा करके भेजिए, हमको दीजिए छोटी छोटी योजना के लिए। बड़ी योजना विधायक के थ्रू ने वो हम लोग अपना मंत्रिमंडल से हम लोग लेते हैं। जैसे अभी बड़ी योजना 26-27 में जो हम लोग लिए हैं, गिरिडीह जिला के गांडे
धनबाद जिला के टुंडी, निरसा, जामताड़ा जिला के नारायणपुर और जामताड़ा सदर प्रखंडों के 37,000 हेक्टेयर क्षेत्र को पटवन हेतु बाल पहाड़ी गांडे मेगालिफ्ट सिंचाई योजना, खूंटी जिला के अड़की एवं मुरहू प्रखंड के 2448 हेक्टेयर क्षेत्र में पटवन हेतु चाराडी उल्हातू पाइपलाइन सिंचाई योजना। इसके बाद है कोनपाला मेगा सिंचाई योजना जो सिमडेगा जिला में है। पूर्वी सिंहभूम जिला के पटमदा एवं बोड़मा प्रखंड के 16,000 हेक्टेयर क्षेत्र में पटमदा बोड़मा मेगा सिंचाई योजना। इसके बाद नीमडी कुड़कू मेगा सिंचाई योजना। अभी जो मेरे क्षेत्र में सिकटिया क्षेत्र जो है देवघर डिस्ट्रिक्ट में फेज 1 का काम 95% हो गया, मसलिया का काम 95% हो गया है। वहाँ फेज 2 का भी काम सिकटिया फेज 2 जिससे मार्गो मुंडा करों जामताड़ा जिला के विद्यासागर प्रखंड में सिंचाई होगा। लघु सिंचाई में चेक डैम, इसके लिए मैं बोल रहा था, चेक डैम के लिए। और जैसे बहुत सारी छोटी छोटी योजनाएं हैं या बड़ी योजनाएं हैं जिसमें रिपेयरिंग चाहिए, गाद निकालना है, तो इसके लिए भी हम लोग को बैठ करके बात करना पड़ेगा, तभी होगा। और ज़्यादा कुछ नहीं कहते हुए सभी लोगों को मैं ये आश्वस्त करता हूँ कि शक्ति का प्रदर्शन कार्यों से होता है, ना कि शब्दों से। भाषण दीजिए, भाषण भी जरूरी है, लेकिन काम भी करना पड़ेगा। उसके लिए थोड़ा खटना, फील्ड में खटना पड़ेगा। उसमें आप खटिए, मेरा पास लेकर के आइए, मैं स्पष्ट बोलने वाला हूँ, मैं आपका काम करूँगा। और बहुत सारे आंकड़े हैं जो आपके पास भी है, उतना बोल करके कोई फायदा नहीं है, काम का बात कीजिए। और दूसरा कि केंद्र में जो फंसा हुआ, बात सही है, देखिए CWC है, जल संसाधन विभाग में अगर केंद्र से पैसा नहीं देगा, जो मदद नहीं करेगा, तो बड़ी बड़ी योजना है, इस योजना को करना राज्य सरकार की बस की बात नहीं। इसके बाद भी हम लोग, चाहे आप स्वर्ण रेखा के बारे में बोल रहे हैं, उसमें आप एक भी योजना कहीं पूरे हिंदुस्तान में उठा के दिखाइए कि जब उसका योजना शुरू हुआ था तो उसमें केंद्र का 90% था, राज्य का 10% है। और आज स्थिति ये हो गया है कि 19% केंद्र का है और 81% राज्य का हो गया। तो इससे परेशानी थोड़ा हुआ, टेक्निकल प्रॉब्लम है, इसको हम दूर करेंगे, आप लोग को हम विश्वास दिलाता हूँ। इन्हीं चंद शब्दों के साथ, जल बचेगा तो कल सजेगा, हर खेत में हरापन जागेगा, समृद्ध किसान सशक्त प्रदेश, यही हमारा दृढ़ संकल्प है। जय हिंद, जय झारखंड, जोहार। क्या माननीय सदस्य श्री रोशनलाल चौधरी जी अपना कटौती प्रस्ताव वापस लेना चाहते हैं? सर कुछ बात भी रखना चाहते हैं, ले लेंगे वापस। देखिए, वापस मंत्री ले लेंगे महोदय, तो आपत्ति नहीं है। आपत्ति विभाग से हम अनुरोध करेंगे कि जो बातें आई हैं या जो समस्याएं हैं उनको भी आप समाधान करिए, हम कटौती प्रस्ताव वापस लेते हैं। सुन लिया जाए, 1 मिनट। आप अभी ही मिले, अभी कागज है वो लाके हमको दीजिए। 1 मिनट आप बोल देते हैं। अन्य मंत्री जी, जलाशयों से विस्थापितों के लिए सरकार विस्थापन कार्ड जारी करे और जिससे विस्थापितों को रोजगार में प्राथमिकता मिले। सरकार सिंचाई आयोग का अस्तित्व में लाए। गिरेडाड़ी गहरी जलाशय के रहतों को जो भूमि वापसी का हुआ है वो वापस करे। पतरातू डैम के विस्थापित गांवों को बिजली पानी मुफ्त उपलब्ध कराए। नदियों से अवैध बालू खनन पर प्रभावी रोक लगाए। सलगा डैम का गहरीकरण एवं नहर का पक्कीकरण हो। राज्य में सभी जिलों में बाल भवन निर्माण आपकी नियुक्ति शीघ्र करे। विस्थापितों के भूमि संबंधित मामलों के लिए सरकार विशेष न्यायालय का गठन करने की नीति पर विचार करे। तो कटौती प्रस्ताव हम वापस लेते हैं।
माननीय मंत्री जी आपसे कागज मांग लिया, आप कागज भेजवा दीजिए। आप सभी लोगों को जो भी है, चाहे पक्ष के हैं या विपक्ष को, मैं धन्यवाद देता हूं कि आप लोग को भी जरूरत है योजना का। ये पता चला क्या कि पहली बार ऐसा है कि आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं, तो मैं और रोशनलाल चौधरी जी को भी मैं धन्यवाद देता हूं। और आपका जो भी है दिक्कत, उसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अनुरोध है कि कटौती प्रस्ताव वापस ले लें। 1 मिनट रोशनलाल जी, 1 मिनट, एक पीछे बोलिए, सुना बोलिए बोलिए। जी, मेरा एक सुझाव है, मंत्री महोदय को ही मैं मदद कर रहा हूं कि जितने भी तालाब हैं, संसाधन माने जल का संसाधन चाहिए, तो जितने भी तालाब हैं पूरे झारखंड में 1932 या उसके पहले से रिकॉर्ड में, खतियान में, नक्शे में, प्राइवेट हो या सरकारी हो, उन तालाबों का पहले संरक्षण हो। तालाबों को खत्म करके 2.5 एकड़ से ऊपर जो भी तालाब है, चलिए चलिए एक मिनट, ठीक है चुन्ना बाबू। 1 मिनट अध्यक्ष महोदय, 1 मिनट। उसके लिए कानून ये है, उसमें सबसे ज्यादा फायदा चुन्ना बाबू को होगा। नहीं, सबसे ज्यादा फायदा चुन्ना बाबू का होगा। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि सबसे ज्यादा तालाब का मालिक चुन्ना बाबू है। चलिए, हमको उससे क्या मतलब है? चलिए तालाब को बचाना मतलब कोई तालाब को बोथ के और उस पर घर बना ले अगर, या बेच के उसको दूसरा कर दे, तो पानी का संसाधन तो उस गांव के लिए चला गया, पूरे इलाके के लिए चला गया। मेरा ये कहना है। और वैसा 2 एकड़ का हो या 1 एकड़ का, पानी जहाँ जमा है, पानी ऐसा बहुत जगहों पे, खास करके शहरों में जो पानी का जा रहा है, देहात में तो बहुत ज्यादा। चुन्ना बाबू, देयर इज नो स्पेस ऑफ भाषण। चलिए चौधरी जी वापस लीजिए अपना, बैठ। शत्रुघ्न जी, अभी भाषण का कोई जगह नहीं है, चलिए हम वापस लेते हैं। मंत्री जी से विश्वास है कि चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं मूल प्रस्ताव लेता हूं। प्रश्न यह है कि जल संसाधन विभाग के संबंध में 31 मार्च 2027 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए 23 अरब 16 करोड़ 82 लाख 41 हजार रुपया से अनधिक राशि प्रदान की जाए। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में है वह हाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में है वह ना कहें। मैं समझता हूं कि प्रस्ताव के पक्ष में बहुमत है, यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ, मांग स्वीकृत हुई। माननीय सदस्यगण, सभा की कार्रवाई शुक्रवार दिनांक 13 मार्च 2026 के 11 बजे पूर्वाह्न तक के लिए स्थगित की जाती है।